गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब कोई ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा क्या होती है, स्टोमाटा का क्या स्ट्रक्चर होती है, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टोमाटा क्या होती है। व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमाटा क्या है? एक छोटी छोटी सुराख है। क्या है? एक सुराख है, पतली सुराख है, जो कहां मौजूद होती है? पत्तियों के निचले सरफेस में ज्यादातर मौजूद होती है। ये छोटे छोटे जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जो सुराख है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। तो इसका एक पोर जो स्ट्रक्चर है, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इसका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। तो उसका एक स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो एक स्टोमाटा में मेनली 3 हिस्से मौजूद होते हैं। सबसे आउटर कवरिंग में जो प्रोडक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं स्टोमाटा का, उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। यानी आउटर कवरिंग सेल्स ऑफ द स्टोमाटा विच आर सपोर्टेड द गार्ड सेल एंड स्टोमाटल पोर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स। यानी एपिडर्मल सेल्स एक प्रोडक्टिव सेल्स है जो गार्ड सेल को और स्टोमाटल पोर को क्या करता है? सपोर्ट करता है, प्रोडक्टिव करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर में 2 किडनी शेप सेल होते हैं, गार्ड सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। ये किडनी शेप जो सेल है 2, इसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम होता है कि स्टोमाटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल। जैसे बैंक वगैरह में गार्ड होता है, जैसे शादी विवाह में गार्ड होता है, वो करता क्या है कि किसको कब अंदर आना है, किसको कब बाहर जाना है, इसको कंट्रोल करता है। उसी तरह से स्टोमाटा में कब पानी को अंदर होना है, कब पानी को बाहर जाना है, ये क्लोज कब होना है, कब बंद होना है, इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? गार्ड सेल। नाम ही है गार्ड, यानी कंट्रोल करने वाला। कब अंदर आएगा, कब बाहर जाएगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा? गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर एक सेल्स ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाई जाती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। ये करता क्या है? फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहां पाई जाती है? गार्ड सेल में पाई जाती है। दोनों गार्ड सेल में ये क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। गार्ड सेल के अंदर ये स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटल पोर। ये स्टोमाटल पोर करता क्या है? अलाउ गैसेस एंड वाटर वेपर टू पास। यानी वाटर वेपर को, गैसेस को अलाउ करता है बाहर जाने और अंदर आने के लिए। कौन है ये? स्टोमाटल पोर। तो एक स्टोमाटा में मेनली 3 हिस्से होते हैं। एक एपिडर्मल सेल्स, दूसरा है हमारा गार्ड सेल और तीसरा है स्टोमाटल पोर। ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं मेनली एक स्टोमाटा में। फिर अब हम देखने वाले हैं कि ये जो स्टोमाटा है, जो टाइनी पोर है, कहां कहां मौजूद होते हैं। ये स्टोमाटा लीफ के सरफेस में, लोअर सरफेस में पाई जाती है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो लोअर सरफेस है, इसमें माइन्यूट पोर पाए जाते हैं ये स्टोमाटा। और कहां पाए जाते हैं? जो ग्रीन स्टीम होते हैं, यंग स्टीम जो होते हैं, छोटे छोटे प्लांट में जिस पौधे का तना जो हरा भरा होता है, वहां पे कहां क्या पाए जाते हैं? ये माइन्यूट पोर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। अब ये जो स्टोमाटा है, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, पत्तियों के सरफेस में यंग स्टीम में जो पाई जाती है, इसका आखिर काम क्या है? इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या मतलब? दिन के समय में जब पौधा खाना बनाता है, तो खाना बनाने के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है। तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कैसे आती है? इसी स्टोमाटा के थ्रू। लीफ में जो ये पोर है, इस लीफ में खाना बनती है, तो ये ऑक्सीजन इसी पोर के थ्रू क्या होती है? बाहर होती है। अब खाना बनने के लिए उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो एटमॉस्फेयर से लेगा, तो इसी पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये अंदर करता है। इसी पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? अंदर होता है। यही है गैसियस एक्सचेंज। यानी ऑक्सीजन को दिन के समय में बाहर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अंदर लेना, यह है गैसियस एक्सचेंज। दूसरा काम क्या होता है इसका? ट्रांसपिरेशन। दूसरा काम होता है इसका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर। यानी पौधा से जो पानी भाप के फॉर्म में बाहर होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं?
वह ट्रांसपिरेशन, यानी पौधा से जो पानी भाप के फॉर्म में लॉस होता है पत्तियों से, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और वो जो पानी होते हैं भाप के फॉर्म में कैसे जाती है, इसी स्टोमाटा के थ्रू पानी जो होती है वो बाहर होती है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। अब रात के समय में तो पौधा खाना नहीं बनाता है, जब खाना नहीं बनाता है तो ऑक्सीजन, तो उस वक्त तो ऑक्सीजन नहीं बनती है। अब रात को जब उसको खाना से, फूड से एनर्जी बनाना होता है, तो एनर्जी बनने के लिए खाना से ऑक्सीजन की दरकार पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है इसी ओपनिंग के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेती है। तो इस ऑक्सीजन को, इस स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेती है और रेस्पिरेशन में क्या करता है, ये मदद करता है। ये पूरा डिटेल था स्ट्रक्चर, पूरा डिटेल था स्टोमाटा के बारे में। इससे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे।